नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है? जी प्रणाम सर। लिंक शेयर किया हूँ सर, वो ज्वाइन कर रहा है। 5 मिनट में बुलाई कर रहे हैं। अच्छा, बाकी आपके पेशेंट लोग कैसे हैं, कुछ पता चला? जी सर सब ठीक है सर। उन लोगों का अभी तो विरेचन दिया हूँ, कुछ कुछ लोगों को विरेचन बटी वगैरह तो सबको अच्छा है सर। और बाकी उसके बाद जो दीपन पाचन के लिए देखिए दिया था। अच्छा जी ठीक सर। है। और बताइए विरेचन बटी का क्या आया रिजल्ट? बताइए विरेचन बटी का। हेलो, विरेचन बटी का रिजल्ट बताइए। हाँ सर उसका भी अच्छा है विरेचन बटी का अपना रिजल्ट। बाकी जो कुछ पेशेंट आज 1-2 पेशेंट है जिसको विरेचन करवाया था वो जुड़ने वाला है सर। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक और बाकी एक पेशेंट जी वो भी करने वाला है, जो है ना अभी करता है सर 2 मिनट। भाऊ जावेत्री काय मला फोन मध्ये ते आपलं काय हस्बंड ना फोन कर ना। चलिए। और डॉक्टर प्रीति मैडम, आप कुछ बोलना चाहती है तो बताइए। प्रीति जुकारिया मैम, आपके पेशेंट लोग कैसे हैं? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए। सर पेशेंट वही मुरारी जी चल रहे हैं अभी। वो ठीक है, उनको मैंने दीपन पाचन के लिए दिया है हाँ, और साथ में नित्य विरेचन दे रखा है। सर उनका दीपन पाचन कब तक कराना होगा? जब तक अभी तो उनका जैसे अग्नि नहीं बढ़ भूख जाता तब लगी तक। है सर। अग्नि नहीं बढ़ जाता तब तक कराना होगा सर ना। भूख तो उनको लगने लग गई है, जैसे वो ना स्टार्टिंग में एक ही दिन रह पाए थे भूखे, तो सर दर्द हो गया, तो मैंने कहा था लघु आहार ले लेंगे वो। तो हाँ, अभी लघु आहार ले रहे हैं तो भूख भी लग रही है और पेट भी साफ हो रहा है। तो फिर ठीक है वस्ती भी ना, हो मैंने। गया ना। हो गया, फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। तो सर अभी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लेकिन फिर क्या करूंगी, क्योंकि वस्ती जैसे लगातार दूंगी तो अग्नि अगर नहीं बढ़ा रहेगा, प्रॉपर अग्नि मतलब पूरे टाइम नहीं बढ़ा रहेगा, तो फिर कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल के लिए ना। सिंपल है ना, मेदोपाचक मांसपाचक आरोग्यवर्धनी बटी, उससे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। प्रभाकर बटी दे देंगे, हार्ट को ताकत आ जाएगी। और सर ट्राइग्लिसराइड्स पे भी ये काम कर देगी ना हाँ, मेदोपाचक मान। वो सब एक ही जाति के लोग हैं ना। जी सर। ट्राइग्लिसराइड हो गया, एलडीएल हो गया, ये सब एक ही है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब एक ही जाति के। जी उसमें मेदोपाचक मांसपाचक आरोग्यवर्धनी चंद्र प्रभा सर, यही सब। साथ में उन्हें अश्वगंधा और शतावरी आदि। सर वो उनको ज्वाइन भी करा देती हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा, मैं उनको
लिंक शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने उन्हें मैसेज किया था तो उनका आया है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं उन्हें लिंक सेंड कर देती हूँ तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। फिर कैसा उन्हें फील हो रहा है वो खुद आपको बता भी देंगे। तब तक मैना प्रजापति जी ज्वाइन हो गई हैं। मैना जी जी आप मैना जी अगर आप सुन पा रही हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शायद सुन नहीं रही हैं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। ये परवीन जी कौन है? मैना जी जी जुड़ गई। प्रणाम सर, ये पेशेंट है सर मेरे। पहले मैना जी से बात कर लेते हैं। प्रणाम सर। जी सर, जी सर। हाँ प्रणाम, बताइए। अरविंद सर आप बात करेंगे कि शशि मैडम, इनसे कौन बात करेगा? हाँ शशि दादा मैडम कैसी हो? हेलो। प्रणाम सर, अच्छे हैं? अब सांस सांस तो नहीं फूलती है? सर सांस तो अभी ऐसे बैठी हूँ तो नहीं फूली, पर थोड़ा सा भी ठंडा और लगता है तो बहुत ज्यादा बॉडी, वो बहुत रसायन शुरू कंजेशन किया? हो जाता था। रसायन शुरू किया तुमने कुछ? हाँ सर, वो सर शुरू किया था कौन सा रसायन च्यवनप्राश, शुरू और किया? च्यवनप्राश तो आधा किलो वो खत्म हो गया, और कंटगारी और स्वा आमला भी शुरू किया यहाँ आने के बाद, आज से। कंटकारी कब ले रहे हो, स्वामला कब ले रहे हो? सर स्वा आमला तो आज से ही शुरू किया, पहले एक बार च्यवनप्राश लिया था और कंटगारी बाद में थोड़ा लिया था 250 ग्राम, और अभी स्वा आमला शुरू किया कंटकारी है। पाउडर फॉर्म में लिया, अब ले लिया कंटकारी, अब ले लिया? अवले 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 सर। हाँ। तो वो कब लेते हो? वो सुबह ही लेती हूँ। ओके। और स्वामला कब लेते हो? सर वो एक टाइम में एक ही लेती हूँ, मतलब च्यवनप्राश लिया तब तक तो दूसरा लिया ही नहीं, फिर कंटकारी लिया और फिर अभी स्वा आमला शुरू कर दिया। हाँ तो ऐसा करो ना, कंटकारी अबले मॉर्निंग में रखो और उसके साथ में श्वास कुठार या कप कुठार टैबलेट 2 गोली ले लिया करो। करेक्ट। और ओके तिवन सर। कीर्ति की 2 गोली ले लिया करो। राइट। हम्म। और रात में सामला ले लो बस केवल। और उसके साथ में तिवन कीर्ति केवल ले लो बस, दिन में रहने की जरूरत नहीं, सुबह शाम पे रखो। सुबह के समय सुबह। श्वास कुठार या कप कुठार जोड़ लो, इसके साथ में कंठकारी अबले के साथ में। ओके सर। और जिससे कफ काल में हमने कंठकारी अबले दे दिया और कफ को शमन कर दिया और तिवन कीर्ति से शोधन कर दिया। फिर हमने दिन में कुछ नहीं किया, शाम को फिर हमने रसायन के रूप में दिया और साथ में तिवन कीर्ति लगा दिया, जिससे भी अपचित कफ होगा वो रात में निकाल देगा। बस फिर इतना ही करो, उससे तो रसायन भी हो जाएगा, ग्रहण भी हो जाएगा, पोषण भी हो जाएगा और कफ की सामता भी खत्म हो जाएगी। वो सर पर थोड़ा सा भी ठंडा लगता है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है, इसीलिए उसका तो कोई। स्वामला रखा है ना, स्वामला रखा है ना, तो रसायन, वही रसायन जरूरी है ना। हम तो इस रसायन के रूप में इसको शाम के समय इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। और अगर ऐसा भी कर सकते हो, पिपली जो है 1 रत्ती की मात्रा में डेली ले सकते हो। पिपली सर। पिपली चूर्ण या 64 पिपली पिपली होती है, 64 पहली पिपली आती है, तो 1 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम लेते रहोगे तो ना ठंड लगेगी ना बलगम बनेगा, और तो शोधन भी होता रहेगा और कफ शमन भी होता रहेगा। 64 पहली पिपली पिपली करके आता है। हाँ सर। वो तुम आमले कंटकारी अबले के साथ में मिला के ले लो और साथ में रात में उस आंवला के साथ में ले लो। तिवन की 2 गोली सुबह ले लो, 1-2 गोली शाम को ले लो। सुबह के समय कप कप कुठार जोड़ लो बस, और कुछ नहीं करना है। ओके सर, ये शुरू करती है तो अभी। राइट। ठीक है। चलिए ठीक है। और कोई पेशेंट है? रवि चौहान जी, आप जुड़ना चाहेंगे? हाँ सर, आप इनसे बात करिए। हाँ जी रवि जी, क्या हाल है आपके? हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे नहीं सुना रही है, आवाज नहीं आ रही इनकी। सर दोनों की आवाज तो आती है, आपकी भी आती है, रवि जी की आती है। अच्छा अच्छा, मेरा को वो ऑन हो गया, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। हाँ आप अब बताइए क्या हाल है आपके? मेरे को प्रॉब्लम हो रही है सर कुछ। नहीं, मेरे सर को ये भी नहीं आ रही। सर मेरे रवि जी को की तो आवाज नहीं आ रही है। है ना, नहीं आ नहीं रही। आ रही है। रवि जी बोलते हैं सक्सेना सर ठीक है की आ सर। रही है, रवि जी की नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। हेलो। हमें तो आ रही है सर। नहीं, बहुत दूर से आ जा रही है, बहुत साफ नहीं सुनाई दे रहा है।
हेलो, तुम जाओ बाहर। हेलो, हाँ नहीं आ रही है आपकी आवाज, मेरे को तो नहीं सुन रही है सर, किसी को આજની सुनाई पड़ મોકલી रही हो। મેં એ લોકો બી ઓલી જાતી જ નથી એમ. એક ટ્રાય કરી લો. એમાંથી એમ નહીં જાય તો કેન્સલ કરશો તો થાય પેલા અહીંથી નીકળી જાવ બહાર. हेलो, આમાંથી તમે મૂકી શકો લિંક. हेलो सर। जी सर। नहीं, आपको अब आ रही है आवाज, पूछिए जरा। सर आवाज तो इनकी भी आती है आपकी भी आती है लेकिन आप नहीं सुन सकते हैं, ऐसा लगता है। मेरे सर को नहीं मुझे आ भी रही नहीं है। आ रही है। रवि जी की मुझे भी नहीं आ रही है। બરોબર आप તમને दोबारा કરીને ज्वाइन તમે આ करिए सर, છોકરી रवि सर। દબાવો તમે ઈમેલ દબાવો ક્યાંથી મેળ પડશે. हेलो, रवि जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो दोबारा ज्वाइन करके देखिए। હવે પૂછો. हाँ सर अभी चलिए आई है बताइए, आवाज। बहुत दूर से आ रही है, या तो स्पीकर, माइक्रोफोन जो है, स्पीकर जो है पास में करिए मुंह के। हाँ जी सर। हाँ, अब आई। हाँ अब नहीं, बताइए, ठीक ठीक है सर, ठीक है। आप कैसे हैं? अभी सर सर दर्द तो बना रहता है हम्म। और कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे करिए। हम्म। हम्म। सर दर्द तो बना ही रहता है हम्म। और भूख तो लगती है अच्छी से। तो सर दर्द बना रहता किस समय होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात? क्या? सर दर्द शाम को सर? शाम को? जब जी आपको शाम के समय हो रहा है ना, करेक्ट? जी करेक्ट। ठीक ठीक ठीक। सुबह और दिन में नहीं है? कम रहे, दोपहर के बाद बढ़ जाता है। हाँ, तो आप फिर शाम के समय थोड़ा सा तेल की मालिश कर लीजिए। वात की वजह से हो रहा है, शाम के समय हो रहा है तो वात की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके नाक कान में तेल डालिए और सर हल्का सा वो तेल से मालिश भी कर लीजिए। जी सर। बस, और कुछ नहीं करना है। और सर ये लड़की का केस ट्रेकिंग किया था ना, खांसी वाली। अरे मुंह तो ये हटाओ, मुंह क्यों छुपा रही है ये? क्या हुआ बताओ। सर वो मुंह इसलिए छुपा रही है कि उनको सतत खांसी चालू है। तो मुंह छुपाने से थोड़ा रुक जाएगी, जीभ नहीं दिखाओ। नहीं, वो इसलिए रुमाल रखते हैं, खो खो ऐसा चालू है देखो। इन्हें रुमाल लटकाવીને બતાડો રાયસિંગભાઈ, રેગ્યુલર આવે છે ને એમ બતાડો એને. आप अपनी जीभ दिखाओ, मुंह हटा के, हाँ जीभ दिखाओ आप, पूरी बाहर निकालो, कैमरा पास लाओ। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, नाक से पानी भी बहता है या केवल खांसी आती है? जोर से बोल। अच्छा, कितनी भारी आवाज निकल रही है। पेट साफ होता है कि नहीं होता है? तो जितना रहते ना। हाँ होता है। नहीं होता है? नहीं, पेट तो साफ होता है सर। कितनी बार जाती है सुबह? कितनी बार जैसे? एक बार। और फिर शाम को? शाम को नहीं है। तो नहीं। फिर पेट साफ नहीं हुआ, खाना कितनी बार खाती है? 3 बार। सुबह 3 बार खाती ब्रेकफास्ट, है, दोपहर और शाम बॉडी को। 1 बार जाती है, तो वो हम्म। बाकी सब जमा कर लेती हो क्या? पानी कितना पीती है? पानी કેટલું પીવે? 1 लीटर के आसपास सर। गर्म पीती है, सादा पीती है, ठंडा पीती है? गरम। कब से पी रही गर्म? કેટલા દિવસથી પી ગરમ? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से गर्म पानी ही पीती है सर। लगातार गर्म पी रही है? लगातार 6 महीने से कंटिन्यू खांसी है सर। हाँ हाँ, कोई नहीं। अभी 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 ये बताइए, 6 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, 6 महीने से खांसी बनी हुई है लगातार, करेक्ट? जी। और ये किस समय ज्यादा होती है खांसी? पूरा दिन चलता ही रहता है। बलगम निकलता है या नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। ये बोलने दीजिए ना, इसको बोलने दीजिए, इसी आवाज से मालूम पड़ेगा। तुमको बलगम सर निकलता देखो, है कि नहीं निकलता है? सर सर सक्सेना सर, हम्म। वो बोल भी नहीं सकते, देखो इनकी खांसी कंटिन्यू चल रही है. રાયસિંગભાઈ એને એ રીતે
હોય ને એમ જ એને બતાડો તો એને કે મોઢાનું કઈ કપડું રાખમાં તું मुर्गा कपड़ू रखना हर तो बात में। इसलिए देखो मोटा रोटी, करते जैसे ही चालू है वैसे ही बोलना। वो बोल नहीं सकती इतनी खांसी है सर उनको। हाँ, कान में भी कुछ लगाई हुई है, रुई लगाई हुई है। क्यों, कान में दर्द होता है नहीं। तो क्यों लगाई रुई? ठंडी लगे। आप समझ रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है उसका, इसने बाहर का प्रेशर रोक दिया है। क्यों रोका है? एटमॉस्फेयर प्रेशर को इसने रोक दिया है। दोनों कान में रुई लगाई है। हाँ कब से लगा रही है? 2-3 दिन। सुबह रात में सोती हो तो खांसी होती है? नींदर इस में समय चालू रहे। फिर कैसे आराम मिलता है उसको? खांसी में रात में सोती कैसे, आराम कैसे मिलता है? नहीं आती। रात में नहीं आती है? सांस भी फूलती है तुम्हारी? श्वास पतड़ी है। हम्म। अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ता क्या करती है और दिन में खाना क्या खाती है और रात का खाना क्या खाती है? सुबह नाश्ता बताओ। रोटी और दूध। हम्म। रोटी और दूध। सुबह सुबह हैं? हाँ। सुबह के समय रोटी और दूध? दूध गाय का कि भैंस का? गाय का। कितना रोटी? एक। हम्म। एक। हाथ अच्छा, फिर मोटा उसके बाद सुबह कितने बजे नाश्ता करती हो? 7 बजे। उसके बाद भूख लगती है उस समय? नहीं। बिना भूख के खा लेती हो? क्यों? चलो छोड़ो। फिर उसके बाद 10 बजे 12 बजे। 12 बजे क्या खाती हो? सब्जी और रोटले। कितनी रोटी? बाजरे की रोटी और सब्जी। कितनी रोटी हो जाती है? एक। फिर उसके बाद उसको ये बच्चे उसके बाद तापी में 12 बजे के बाद संजय शाम को। शाम को कितने बजे? 7-8 बजे। 7-8 बजे क्या खाती हो? सब्जी और बाजरे का रोटला। सब्जी और बाजरे का रोटला। हाँ, कितनी? एक। एक। फिर सो जाती हो या कुछ और भी खाती हो रात में? नहीं। कौन कौन सी तुमने सिरप कितने पी ली है तुमने? 15-20 लीटर। कौन कौन सी सिरप पिला दी है आपने? सर इनको 5 एमडी फिजिशियन को दिखाया, 2 पल्मोलॉजिस्ट को दिखाया। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं है, एलर्जी है वैसे बता दे। कभी किस कभार चीज से एलर्जी है? CWBC बढ़ एलर्जी जाता है। किस चीज से? एलर्जी बताइए तो किस चीज से बताइए? जी सर, एलर्जी किस चीज से बताइए? वो नहीं बता सकते। वो बोल रहे हैं कि ये तो एलर्जी है, एलर्जी है तो वो तो वैसे बता एलर्जी दे। तो वो रहेगी, तो इसके मतलब का जिंदगी भर खांसेगी? हाँ तो 6 महीने से लगातार है। हरिहर सर क्या वहां गए थे 2 दिन पहले सर। हम्म। हम्म। हरिहर सर ने दिखाया भी है और हरिहर सर ने मेडिसिन भी दी है। ठीक है। सिरप भी दिया कोई? कब सिरप भी दिया? हरिहर साहब नहीं, हरिहर कब साहब क्या सिर्फ क्या कुछ दिया नहीं आपने? दिया। नहीं, क्या कब क्या दिया है? सिर्फ हरिहर साहब, हरिहर सर गुम हो गए। हरिहर सर ने दीपन पाचन के लिए बोला और सैटरडे को वमन करने को बोला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। बस आपको इसी से करना होगा शुरुआत। अभी दीपन पाचन चलने दीजिए और भवन भी होगा, इसका विरेचन भी होगा। जब तक शोधन नहीं होगा, एलर्जेंस निकलते हैं पकवाशय से, मतलब बोला है। बलराम से। और सिरबला ऑयल की बस्ती मिल। हाँ, हाँ जी। अभी चालू है 60 ml सिरबला ऑयल की बस्ती। अभी दे रहे हैं डेली? हाँ जी, नहीं हर रोज शाम को लेती है।
उससे कितना बेटर, उससे कुछ आराम मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिला है सर। हम्म। चलिए, और वमन का सैटरडे को है ना, आज हाँ मंडे सर। है, हम्म। राइट? जी। तो अभी कुछ वो स्नेहपान भी दे रहे हैं, कुछ क्या घर सर? पान, या कि अभी दीपन पाचन चल रहा है? हाँ जी, दीपन पाचन चल रहा है। ये क्या चल रहा है, टैबलेट क्या क्या चल रही है? ये हरिहर सर ने दिया है। क्या है अभी तो मुझे, आरोग्य वर्धिनी, आम पाचक वटी और दूसरी दो तीन है। हम्म। ठीक है, चलिए मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। जी ठीक है। सर। जी सर। लेकिन दूध वाला सीन जो है, सुबह के समय जी। दूध प्लेन देते हैं या कुछ वो गोल्डन मिल्क देते हैं? नहीं, घर की गाय का दूध सर, किसानी है। प्लेन? हाँ हाँ, प्लेन। नहीं, प्योर चीनी प्योर, डालते हैं? प्योर देसी गाय का दूध। नहीं नहीं, उसमें चीनी पड़ती है? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, हम्म। सिर्फ हल्दी हल्दी डालते हैं। हाँ। हल्दी हल्दी। हाँ, चीनी किसी समय देते हैं, सुबह दोपहर शाम में कभी भी चीनी चलती है इसकी? नहीं। खंड दिखाई। चीनी या मीठा खाती है दिन भर में? नहीं 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 खाते। खाने में खट्टा, खाटू। खट्टी? हाँ। हम्म। तो हाँ। खट्टे में क्या पसंद है इसको, खट्टा में क्या खाती है ज्यादातर? खट्टा माहू खाए है। नींबू खा रही है? खाई जावे। हमला बंद करिए, हम अभी बंद है सर। अच्छा, और कुछ नमकीन? खट्टे मतलब नमकीन कैसा, मतलब बहुत ज्यादा नमकीन वगैरह तो नहीं खाती है, या कुछ ऐसे साल्टी चीजें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाती सर, घर का ही खाती है 6 महीने से तो। हम्म। ठीक है। दही दिन में दही वगैरह? नहीं नहीं, दही छाछ नहीं दही खाती। मट्ठा वगैरह, छाछ कुछ नहीं ना? नहीं नहीं। ठीक है, फिर इनसे हरिदास से बात कर लेते हैं। जी सर। ठीक है ना? अच्छा, सर में भारीपन? माथું ભારી લાગે છે? हम्म। किस समय, सुबह के समय, दोपहर में, रात में? हम्म। तुमको कभी भी भूख नहीं लगती है? जब भी नहीं। खाती हो बिना बिना भूख के खाती हो? हैं? हाँ। भूख बिल्कुल नहीं लगती है? ठीक है। और जुकाम भी बहता है नाक से, कुछ नाक से पानी भी आता है, या नाक से कुछ जमा हुआ था, या उसको रोका था कभी, नाक से बहता था कभी उसको रोका था? नहीं। कोई एंटी एलर्जी वगैरह दी थी क्या इनको जुकाम खांसी के लिए? नहीं सर, जो पानी नाक से नहीं आता सर, सिर्फ खांसी है, सूखी खांसी आती रहती है। नाक से पहले नहीं आया था खांसी, जैसे खांसी जब शुरू हुई है 6 महीने पहले, तब नाक से पानी यानी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि नाक से पानी आता हो, एंटी कोल्ड वगैरह का सिम्टम आया हो, उसको रोका गया हो? नहीं, पहले सर उसको पाँव में, पैरों में दर्द था, मसल पेन बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म। तो डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहे थे कि बिलीरुबिन थोड़ा हाई है। अच्छा, फिर? और और वो ट्रीटमेंट दी तो ये थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन तब से कंटिन्यू खांसी चल रही है। हायर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगवाया है, तो 5 दिन लगवाया था तो 3 दिन ठीक रहा, चौथे दिन से फिर से स्टार्ट। नहीं, उससे कुछ होना ही नहीं है। और ये मस्कुलर पेन अभी बना हुआ है इसको? क्या सर? जो मसल्स पेन है, पैरों में दर्द था, हाँ वो हाँ, अभी वो कैसा अभी दुखे से, हाँ अभी भी बना हुआ है सर। है? ठीक है। ठीक है, और बिल्रुबिन अब नॉर्मल आ गया है? सर बिल्रुबिन जो बड़ा हुआ था वो नॉर्मल आ गया है? हाँ, वो तो नॉर्मल आ गया, वो नॉर्मल आ गया। तभी इसकी भूख नहीं खुली अभी तक है? हम्म। इससे पूछिए पेशाब का रंग और लेट्रिन का रंग कैसे रंग का होता है, पेशाब किस कलर की होती है? ये सब सफेद देते हैं, नॉर्मल पोट्री। नॉर्मल है? कितनी बार जाती है? पेशाब ज्यादा होती है या मोशन ज्यादा होता है, या मोशन कम होता है पेशाब ज्यादा होती है बार बार? पेशाब વધારે થાય કે ये लेटरिन जाए વધારે, यूरिन आउटपुट होता है। लेटरिन तो ज्यादा है? एक बार ही जाती है। जी सर। मोशन एक ही बार जाती है, और यूरिन आउटपुट ज्यादा है, कई बार जाती है। जी सर। समझ गए, यही रीजन है। चलिए,
मैं मेरे डायग्नोसिस मेरी बन गई है, मैं उनसे हरिहर सर से बात करता हूँ, ठीक है सर, जी फिर सर, जी बताते सर, हैं। ओके। जी सर, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, आप इनको क्या दवाई दे रहे हैं बच्ची को? डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आवाज आ रही है क्या? सर आती है आवाज? आपने वो बच्ची को क्या दवाई दिया है, क्या क्या दवाई दिया है खांसी के लिए? सर मैंने इन्हें आरोग्यवर्धनी और आम पाचन वटी उनको हाँ, दिया है, और घी के साथ सीतोपला दी। लेकिन तब भी खांसी नहीं रुक रही है, तो कुछ और हाँ, स्ट्रॉन्ग और दीजिए ना, चंद्रामृत रस और केसर। चंद्रामृत रस और श्वास कुठार, अच्छा। ये चल और रहा है। कुछ कफ सिरप दिए हैं क्या? जी सर। खांसी के लिए दवाई, पतला दवाई कुछ दिए हैं, कफ सिरप या कुछ? ने सिरप उसने दिया है, यशोदा टीका दी है, इनके साथ तीन तीन दवाइयां दी है, पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी और आम पाचन वटी दिया है, और श्वास कुठार रस, चंद्रामृत रस और ये व्यवसादी गुटिका ये दिया है, और उनको घृत खाने को बोला है। 1 हफ्ते के बाद उसको वमन करने का बोला है मैंने। अच्छा। हेल्थ कौन सा दिया आपने? हेलो, जी सर। हेल्थ कौन सा दिया है? जी आपने घृत पान के लिए बोला ना, कौन सा? हाँ, वो घृत सादा ही गाय का घृत के साथ लेते हैं सीतोपलाद। कितना कितना दिया है? हाँ। 5 ग्राम सीतोपलादी और 1 से 2 चम्मच घृत के साथ लेने को बोला है। नहीं, आपने बमन प्लान किया है ना? बमन प्लान किया है कि अभी नहीं किया है? बता रहे बमन प्लान किया है सैटरडे को शायद। आज वो स्टार्ट किया 3 दिन हुआ सर, और अगले संडे को उसको वमन कराने का है। ना तो आप कितना एमएल घी दे रहे हो दिन भर में? 5 ml, 10 ml? वो दवाई के साथ तो 5 ml या 10 ml लेते हैं, लेकिन खाने में भी उनको बोला है लेने का, जैसे घी के साथ खाने का बोला है। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, तो आप प्लान करो फिर बताते हैं। अभी आप घर पान बढ़ाओगे ना? जी बढ़ाओ, देखते हैं मोशन में कितना फर्क आता है, क्योंकि मोशन उसका एक ही बार हो रहा है, एलर्जेंस वहीं से डेवलप हो रहे हैं, और उसको जी हमेशा सप्रेस किया गया है, जिसकी वजह से वो उसकी संप्राप्ति वहीं पकवाशे में पड़ी हुई है अभी भी। जी इनको विरेचन भी होगा, लेकिन पहले वमन करा दीजिए, देखते हैं कितना निकलता सर, वो है ना? सिरबला तेल की बस्ती आज तीसरा दिन है, बस्ती भी लेती है सिरबला तेल की मात्रा बस्ती। वो बात समन करने के लिए बोल रहे हैं आप, है ना? बात के लिए दे रहे हैं ना? हाँ, मात्रा बस्ती आज तीसरा दिन है सर इससे अच्छा, उनको। इससे अच्छा आप वैतरण दे दीजिए कुछ दिनों के लिए, तो शोधन हो जाएगा। जी आप कल वैतरण दे दीजिएगा, जी पखवाशे से निकाल देगा वो एलर्जेंस, हो सकता है उसी से खांसी सप्रेस हो जाए। कल आप वैतरण दे दीजिए। सर, तो देखो नहीं खांसी पखवाशे उनकी वाला वो कफ बात। है। हेलो, सर आपने देखा ना अभी कि वो बात भी नहीं खांसी कर का है। सकते, इतनी खांसी कंटिन्यूस खांसी चालू है, बात नहीं कर एग्जैक्टली, सकते। मैं बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, पखवाशे में एलर्जेंस हैं, और वो जी ग्रहण बस्ती फिर वाला ग्रहण करेगा। हमें वात कफ रुद्ध गमना पमनो, कफ रोक रहा है वो, पकवाशे गत कफ है। तो पहले हम पकवाशे क्लीन कर देते हैं वैतरण से, फिर ऊपर प्राण पे जाएंगे, उदान पे जाएंगे। पहले पकवाशे को मजबूत कर लेते हैं, अपान पुश कर लेते हैं, तो एक वैतरण दे दीजिए कल। जी हो सकता है आपको खांसी में 50% कल ही आराम मिल जाए, जी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। पहले पहले क्लीनिंग हो जानी चाहिए। अभी देखिए उसका कितना पकवाशे में कफ होगा, कृमि भी होंगे इसके, अच्छे खासी कृमि है, शाम जीवा है, शाम मल है, समझ रहे हैं? जी हाँ और उसी वजह से अग्निमांद है, अच्छा खासा अग्निमांद है, गौरव है, अच्छा खासा गौरवपना है, गौरव है, इसीलिए थोड़ा सा
बहुत संभाल के करेंगे, लेकिन निकाल देंगे इसको, इन्फेक्शन निकल जाएगा। जी नोटिस कफ होने का रीजन ये है कि कफा रुद्र गमना पमनो, अभी सांस के फूलने की बोल नहीं रही है, लेकिन हल्की फुल्की सांस फूलती होगी। एनीमिक है। और जो खाना है उसमें कोई ऐसा भी वो नहीं है, सब्जी बाजरा रोटी, रात में भी सब्जी बाजरा रोटी, सुबह दूध रोटी, कोई खाने में शर्त रसात्मक आहार नहीं है। जी तो पहले आप वर्णन कर दीजिए कल, जी बजाय छीट वाला के, उसके बाद आप रिजल्ट बताइए कल। जी जी ओके। ओके। अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हाँ सर, 6 बजे आज हुआ। आज हाँ, ये पहली बार हुआ मोदी सरकार में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, लाल किला के पास। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है इसका, चितड़े उड़ गए लोगों के। पहली बार हुआ। लोग मेट्रो स्टेशन के पास जा रहे थे, अब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसका मैंने भेजा है ग्रुप में। ऐसे भी चल रहा था, राजस्थान में बहुत पकड़े गए थे वो लोग, वो पहले से प्लानिंग था कि कहीं ना कहीं तो करने वाले थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रमेश मुरारी जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, रमेश जी सर। हाँ, इनका आपने क्या किया? प्रीति मैडम आप थोड़ा बताइए, अरविंद सर आप इनसे बात करिए। प्रीति जो हाँ कार्य मुरारी जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? दांत कैसा है नमस्कार कमर का? सर, ठीक है नमस्कार। ठीक है? सर। हाँ सर। यू आर सेटिस्फाइड नाउ? सर ठीक है, दर्द लेकिन लंबे टाइम बैठने में थकावट हो जा रही है। अरे तो क्या हुआ, लेकिन दर्द में आपको आराम है? दर्द में आराम हो रहा है सर। फिर आपका और क्या चाहिए? थोड़ी बहुत थकान है वो भी ठीक हो जाएगी, और रसायन चिकित्सा शुरू हो जाएगी, तो थकान भी खत्म हो जाएगी। अभी क्या चल रहा है इस समय? बस्ती चल रही है? बस्ती तो सर आजकल बंद है, आजकल लंगन में कर रहे थे, हम्म। तो जीभ बस्ती दिखाइए। बंद कर रखी है। भूख कैसी लग रही है? भूख सर बहुत ज्यादा है अभी। लग रही है? पेट साफ हो रहा है? हाँ पेट साफ हो रहा है, पहले वो कुछ दवाई दिया था उसमें, तो पहले रात को भी जाना हो रहा था, अभी एक दो दिन से सुबह ही जा रहा हूँ। जी संजय नहीं क्या? हाँ? रात में क्या? ये अरंडे का तेल और सूंठी दिया था ना, हम्म। तो उसके बाद से जो है, जैसे रात को अभी जैसे लिया तो उसके आधे घंटे बाद, फिर एक दो घंटे बाद टॉयलेट जाना पड़ रहा था। अब एक दिन से जो है, अब सुबह ही सुबह जाता हूँ। एक आध दिन गए ना? जी जी। अब वैसे तो आप सुबह ही जाते हो ना। रात में कितना, 5 में लेते हो, कितने में लेते हो आयरन तेल? 10 ml। और शुंठी? हाँ, आधी चम्मच। और बस्ती कितने बजे लेते हो? नहीं, बस्ती आजकल बंद है सर। हाँ, आप आयरन तेल और शुंठी पे इस समय, करेक्ट? जी और जी। कोई दवाई? और दवाई तो है वो, मैडम प्रीति मैडम बता पाएंगी मैं तो लेता ही हूँ। आपको वीकनेस लग रही है बस केवल, और कोई दिक्कत? ना, वीकनेस नहीं है वैसे, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। मैं सुबह मूंग दाल का पानी लेता हूँ दिन में, थोड़ा बहुत अब चावल ले रहा हूँ एक दो दिन से, और शाम को हम्म। लौकी की सुबह मूंग की सब्जी। दाल का पानी और? बस सुबह मूंग की दाल का पानी लेता हूँ। हम्म। दिन में थोड़ा बहुत चावल ले लिया, हम्म। और अभी शाम को लौकी की सब्जी। रोटी कब लेते हैं आप? नहीं लेते रोटी? रोटी तो अभी नहीं है। रोटी केवल? कल और आज रागी की ली थी। नहीं, मतलब आपका ये लंघन, ये लगो और कब से चल रहा है? 2-3 दिन से? ल- लंगन सैटरडे तक था, कल संडे से जो है फिर थोड़ा थोड़ा लेना शुरू हुआ। सिर में भारीपन आ रहा था, दर्द हो रहा था सिर में। किससे? लंघन करने से या लंघन नहीं करने से? न, लंघन करने के बाद से फिर वो। हाँ, सर में भारीपन आ रहा है ना, हाँ बात बढ़ रही है ना, हाँ थोड़ा सा बात पड़ता है ना लंघन। अभी इस समय भूख खुल रही है ना आपकी? जी, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन खाने के लिए कम कर रखा है। आप कोई घी नहीं पी, घी वगैरह नहीं ले रहे हैं अभी? नहीं, अभी घी वगैरह बंद कर रखा है। हम्म। अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है तनिका, वो मैम का किनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है, मैम बताएंगे क्या चल रहा है इस समय? हेलो? हेलो? किसके पेशेंट हैं आप?
तनिका मैम के ये प्रीति 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 मैम दुकारिया मैम। प्रीति मैम क्या चल रहा है ट्रीटमेंट, जरा कुछ बताएंगी, क्या प्लान चल रहा है इनका? प्रीति मैम शायद खाना बना रही है। प्रीति मैम, वो सारे लेडीज लोग अभी खाना परोस रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं। प्रीति मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं। नहीं नहीं, वो अभी आएंगी। उनका नेटवर्क ही चला गया। नहीं है, नेटवर्क जा रहे आ रहे। प्रीति मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? हेलो, हाँ सर, प्रणाम। हाँ बताइए। सर, इनको वर्धिनी वटी चल रही है, साथ में आम पाचक चल रही है, त्रिभुवन कीर्ति चल रहा था, और लिपिस्टैट करके एक टैबलेट आती है डाबर की, वो चल रही है, और वो फल त्रिकादी खाद। लिपिस्टेट कोलेस्ट्रॉल के लिए दे रही हैं आप? हाँ सर, कोलेस्ट्रॉल अभी इन्होंने रिसेंट रिपोर्ट कराई थी, तो उसमें इनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सभी कुछ बढ़ा हुआ था। कितना कितना था? सर अब मैं रिपोर्ट में 200 से ऊपर 260 260 था, ट्राइग्लिसराइड भी बड़े थे। बीपी कितना चल रहा है इनका? सर बीपी 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 नहीं नॉर्मल लिया? रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है सर। नहीं, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और इसके अलावा और क्या बताया? बाकी तो फिट है। ट्राइग्लिसराइड, तो मतलब हाँ वही हाँ, वो तो एलएफटी ही कोलेस्ट्रॉल का, गड़बड़। वो तो लिपिड लिपिड रेंज है, और इसके अलावा क्या है, और कोई दिक्कत है? नहीं सर, लिपिड प्रोफाइल के अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस वही कमर में दर्द वाला था इनका, हाँ, जिस वो दिन तो ये एक्चुअली बता रहे हैं आराम है, वो तो दर्द में आराम बता रहे हैं। रक्त मोक्षण किया था ना सर, उस दिन इनका ब्लड बहुत मुश्किल हो रही थी निकलने, बहुत गाढ़ा हो रहा था ब्लड, आपने बैक से कोगुलेट। किया था, कहाँ से किया था, क्रोवेटल से किया था? नहीं सर, पैर में किया था, ये पैर से किया था आपने? पॉप्लीटियल किया था। हाँ फिर सर नीचे एंकल के पास से किया था। कितना निकला था कितने ब्लड निकला था? मतलब सीरिन से किया था उससे या जलोका से? हाँ सर, 35 ml अराउंड। 35 ml निकल गया था? हाँ सर, निकाला था, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी, बट निकाला था 35 ml अराउंड। थिक था, ब्लैक कलर का था, थिक था? तो बहुत थिक था, और इतनी जल्दी कोगुलेट हो जा रहा था वो। हम्म क्या बात है? हम्म जी सर। ठीक। तो अभी इनका ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस बीच में बस्ती होल्ड पे डाल रखी है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिए आप अभी क्या दे रहे हो? एक तो आपने बोला लिपिस्टेट है, त्रिभुवन कीर्ति है, आरोग्यवर्धनी है, और लिपिस्टेट, हाँ सर, लिपिस्टेट, आरोग्य वर्धनी वटी, और आम पाचक, और फलत्रिकादी क्वाथ। हम्म फलतिकादी का आप सुबह शाम भी दे रहे हैं? तो एक टाइम पे लिपिस्टेट एक एक सुबह शाम, दो दो? सर, एक सुबह एक शाम को, और आम और पाचक और त्रिभुवन कीर्ति, और सर आरोग्यवर्धनी? भास्कर लवण भी। हम्म तो आरोग्य वर्धनी 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को, काल मेघासव के साथ। हम्म भूख तो उनको अच्छी लग रही है, और लंघन भी कर हाँ रहे सर। हैं, और मूंग की दाल और ये लौकी ही खा रहे हैं केवल? जी सर। हम्म चलिए, मितोपाचक वगैरह नहीं तो जुड़ा? सर अभी नहीं जोड़ा है सर, ये आम पाचक और त्रिभुवन कीर्ति 7 days देके, इसके बाद प्लान था कि मेदो पाचक, मांस पाचक आम दी पाचक में तो जाएगी। बतौर इंद्र कुटकी है, और मेदो पाचक में केरातित, अमृता, चंदन, विश्वस्तम, ये तुम आप क्यों नहीं जोड़ते हो? इसके साथ में जोड़ो ना। सर 10 एक्चुअली पाचक के साथ मेडिसिन में क्यों नहीं बहुत जोड़ो? आम पाचक के साथ में, आम पाचक के, तो आम पाचक हटा के केवल मेदो पाचक कर दो। आम पाचक हटा दीजिए, अग्नि तो पीड़ित हो ही गई इनकी। दी है। हाँ सर, उसके बाद 1 week के बाद मेदो पाचक ऐड कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसा भी आप प्लान कर लेना। तो उसमें आप घृत भी शुरू कर देना, पंचतिक घृत या दाढ़ीमती घृत, या वो कुछ इस तरह के घृत भी जोड़ दीजिए जब आप मेदो पाचक जोड़ें। जी सर। सर मैं तो इनका वो भी प्लान करने की सोच रही थी, वमन। वमन करना चाह रहे हैं तो बट बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप वमन प्लान करो ना, फिर कुछ करना ही नहीं, फिर डिबे हो रहा स्टडी है में। कि अभी जैसे सर इनका जैसे वेट भी थोड़ा कम हुआ होगा, तो वीकनेस तो नहीं हो जाएगी ज्यादा वमन से? घृत पान करा के करोगे तो कुछ नहीं होगा।
आप ठीक है अगर सर। घृतपान करा देते हो 100 ml तक भी अगर घृतपान आपके लास्ट वमन के पहले पहुंच जाता है तो वमन के वेग में वीकनेस नहीं आएगी। वैसे तो ठीक है 150-200 तक भी पहुंच जाए तो अच्छा है, लेकिन ये अभी वैसे इनको भूख लगनी शुरू हुई है, ये कल ले सकते हैं ये, अगर आप देना चाहो तो इनको घृतपान शुरू कर सकते हो। जी सर। ठीक है सर, तो मैं फिर ऐड आप कर दूंगी। और क्योंकि वो तो मिक्स चल रहा है, जैसे पत्रिकादि और आरोग्य ये सब, मतलब डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, या तो एक ही प्लान में चलिए, क्योंकि पत्रिकादि नो डाउट बहुत अच्छा है क्लीनिंग करने के लिए, लिपिस्टेट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बर्मन प्लान कर रहे हो तो आपको कफ को बढ़ाना होगा, फिर आप कफ नहीं सप्रेस नहीं सर, कर, ये वन, हाँ जी सर, हाँ सर, आपको मैं समझ गई। और ऐसी करना है जिससे कि वो चल, इस जो स्नेह है वो चल रूप में आ जाए, चल रूप में आ जाएगा तो बमन से बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और वो इस समय लीन और चल है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मीन्स वेन्स में जी। चल भी है लेकिन लीन अवस्था में है। तो लीन से हटाना है, हम्म। विलीन करना है, और चल उसको तो एब्जॉर्ब रही करूंगी सर ना। और चल रहे, तो जी वो हमारे कोष्ठ में आना शुरू हो जाएगा, विलीन हुआ चल हुआ तो वो कोष्ठ में आना शुरू हो जाएगा। और कोर्स में जी आते सर। ही फिर आपको स्नेह देते हुए रात में दूध और की मलाई खिला, दूध चावल खिला के सुबह के समय मवन कर दीजिए। लेकिन उससे पहले जी घृतपान आप 200 ml तक पहुंचा दीजिए किसी तरह। सर, एक्चुअली इनकी मेरे ख्याल से 5 कितने दिन की मेडिसिन हो गई है। 7 डेज के बाद ये स्टॉप करके सर वही बढ़ाने वाली, कफ बढ़ाने वाली मेडिसिन देती हूँ। तो उसके बाद संडे को प्लान कर दूंगी इनका हाँ कर वॉर्म। दीजिए, कर दीजिए। आज मंडे है तो ये कर सकते हो 5 दिन में। तीसरे चौथे दिन स्नेहन अच्छा हो जाता है। जी सर। तीसरे चौथे अग्नि प्रदीप्त है इनकी, और बात का समन हो गया है क्योंकि दर्द नहीं है वहां पे। तो अब हमको कफ स्थानुपूर्वक करते हुए आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा करना होगा कि घृत अच्छा से पहुंच जाए, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त है। और उसी समय चौथे पांचवें दिन जहाँ सम्यक स्नेह के लक्षण आए वमन कर दीजिए, मेरे ख्याल से। बाकी तो आप देख सकते हो, सर जी बताएंगे। तो उससे जो है, जो बैक में जो पेन क्लेदक श्लेष्मक कफ जो था वो अपने आप ही सप्रेस हो जाएगा, और इधर अमाशयगत कफ भी सप्रेस हो जाएगा, और सामता भी खत्म हो जाएगी, तो पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं संडे को इनका प्लान करती हूँ। तो जी, मेडिसिन अब इनकी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली होंगी शायद। फिर आप 7 लिपिस्टेट डेज वगैरह की लाओ। थी। अभी लिपिस्टेट वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर शोधन करना चाह रहे हो, जी आप समझ रहे हैं ना मैं कहना चाह रहा हूँ कि शोधन करना चाह रहे हो हाँ तो सर, उसको सर सप्रेस, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो उसको सप्रेस क्यों करना। और अगर सप्रेस हाँ नहीं, जी, अगर अगर मैं शोधन वमन नहीं प्लान करना कर, है तो लेकिन तो फिर हम एक्चुअली वमन प्लान करने में ना मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था कि इनकी वीकनेस, जैसे कहते हैं ना कि भूख लग रही तो फिर अगर वीकनेस आपने आ घृतपान रही, तो अच्छे से उस। कर दिया तो वीकनेस कुछ नहीं होगी। आपने घृतपान से मन के वेग कितने भी आए पेशेंट बेयर कर लेता है, इसीलिए घृतपान अच्छे से कराया जाता है। जी सर, ठीक है सर। वो इतने अपने थैंक आप में स्ट्रेंथ दे देता है कि वमन के वेग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने भी वेग आए। बस वही मैं जानना चाह रही थी कि मतलब वमन कराना सही रहेगा कि नहीं, फिर इनकी वीकनेस को देख के। लेकिन अभी आपने बता दिया कि अग्निदीप्त है तो आप व्रतपान करा के करा दीजिए। हाँ तो वो स्नेहपान मुझे कर। क्लियर हो गया है। हम्म। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप केवल संशमन चिकित्सा चाहते हो तो संशमन के हिसाब से फिर आपको प्रॉपर सड़क के हिसाब से चलना होगा। मेदोपाचक है, या वो अमर की चूर्ण है, शिलाजित प्रयोग का प्रयोग है, अग्निमंत्र के साथ में बोला है, शिलाजित तो प्रयोग है, संशमन चिकित्सा में अग्निमंत्र। देखिए थोड़ा सा टाइम टाइम सर ज्यादा लगता है। जैसे मेरी पीसीओडी वाली पेशेंट थी, उसको भी मैंने कराया था वमन, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए, इसलिए मैं वमन पे थोड़ा सा फोकस हमेशा कर रही थी। जब भी पीसीओडी का हो या इस तरीके की जहां भी कफ संबंधी बीमारियां हो, लेकिन वहां पे ये देखा जाता है लीन या चल, या विलीन या चल, या विलीन या रुका हुआ, बस ऐसे पकड़िए तो फिर वो और अच्छा निकल के आता है। लेकिन आपका इस समय के जो है दोष लीन और चल नहीं है, रुके हुए हैं, उसी को विलीन करना है और उसको चल करना है। समझ रहे हैं आप। जी हम्म। चलिए ठीक है, करिए आप जैसे ठीक है बेटर हो। सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई पेशेंट है? श्यामल दास जी आए थे,
श्यामल दास जी शायद चले गए। ये परवीन जी, आप परवीन जी, मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या? जी सर, जी प्रणाम सर। आप जी प्रणाम। सर, जी सर, प्रणाम। जी परवीन जी। जी सर। हाँ वीडियो हाँ हाँ। ऑडियो ऑन करिए। जी ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ, क्या जी तकलीफ सर। क्या है इनको? तकलीफ सर ये है क्या, मतलब जब भी मैं मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं रनिंग कर रहा था ग्राउंड में, अच्छा, तो रनिंग तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैंने रनिंग छोड़ा अचानक वेट गेन होने लगा। तो क्यों छोड़ दिए? सर वो टाइम का दिक्कत था। पिछले बार मतलब जिस समय हम रनिंग कर रहे थे उस समय हम दरोगा के लिए फिजिकल कर रहे थे, अच्छा, तो कंटिन्यूअसली फिजिकल कर रहे थे, मॉर्निंग में उठ भी जा रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर उस बार हाई जंप में मेरा नहीं हुआ, और बीच में वैकेंसी गैप हुआ और बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स था। तो उस बीच में था कि पढ़ते पढ़ते 2 बजना 3 बज जाना, तो फिर मॉर्निंग 6 बजे उठ नहीं पाते थे, 7-8 बज ही जाता था कितना भी करे। या अगर 3 बजे सो के 6 बजे उठ जाए तो फिर 2 घंटे के बाद नींद आ जाता। तो इस वजह से क्या होगा कि लेट नाइट सोना और लेट नहीं तो मतलब तक उसको आप सोने ठीक कर रहना। दीजिए ना सर। आप दवाई खा के वेट कम करना चाहते हैं कि फिजिकल सब रनिंग वनिंग करके करना चाहते हैं? सर ये ठीक है, लेकिन अचानक ज्यादा बढ़ने लगता है, जबकि लाइफस्टाइल खाना पीना नॉर्मल ही है, फिर भी सर अभी क्या अचानक है ना, इतना जब। बिहार में अभी तो ठंडा पड़ेगा, ठंडा शुरू हो गया है। जी तो भूख जी बहुत लगेगी और आप ज्यादा खाएंगे और लेट तक उठेंगे तो और वेट बढ़ेगा, तब 20-25 किलो और बढ़ जी जाएंगे। जी। तो आप जल्दी सोया करिए, जल्दी उठा करिए और रनिंग करिए। आप अग्निवीर के लिए नहीं गए थे क्या? अग्निवीर। हम्म, नहीं नहीं सर, वो मेरा एज भी उस एज ग्रुप में नहीं है और कभी आर्मी के लिए इंटरेस्टेड थे भी नहीं। आपको पुलिस दारोगा बनना है बस, डीवाईएसपी। हाँ मतलब सिविल सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी, बीच में दरोगा आ गया, और चूंकि सिलेबस सेम था तो दे दिए, हो गया प्रीलिम्स और मेंस। हो गया। तो अभी क्या रुका हुआ है? नहीं तो उस समय पिछले बार जब 1275 पोस्ट वाले में मेरा हाई जंप नहीं हुआ, रनिंग भी हो गया, हाई जंप में जाके हम फंस गए। अच्छा, और आपके उधर वोटिंग हो गया? आपने वोट दे हाँ दिया वोट? वोटिंग तो हो गया, वोटिंग तो हो गया। तो इस बार कौन आने वाला है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? सर सर मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ से वो एससी का सीट है कल्याणपुर 131 विधानसभा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। वहां से महेश्वर हजारी पिछले लगभग 15-20 सालों से जीतते आ रहे हैं, अच्छा, लेकिन आज तक मेरे घर के आगे का रोड नहीं बना। अच्छा, तो वोटिंग यही था मुद्दा कि नहीं, ऐसे लोगों का जरूरी नहीं है। बराबर। हाँ तो पर्सनल अब जो कह रहे हैं कि जब एक तरफ खाई है एक तरफ गड्ढा है, तो बार बार खाई में गिरने से तरफ बढ़िया गड्ढा में गिर ही तो जाएगा। वहां पे तो जाति पाति बहुत मानते हैं ना, वहां पे विकास पे होना चाहिए। जाति पाति पे जो होता है वोटिंग, वो तो गलत है ना सर। सर सर जब से भारत आजाद हुआ उसका तो उतना पता नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों से सिविल सर्विसेज में हम लगे हुए हैं, हाँ। और तब से डेटा यही पढ़ते आ रहे हैं कि समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला है, अच्छा, और आज भी उतना ही जगह पे स्थान है, कोई अच्छा, उसमें अंतर ज्यादा हुआ नहीं है। अच्छा। और खास करके जो मेरा मतलब ऐसा नहीं जातिवादी तरीके से हम बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन चूंकि हुआ है कि हमारा विधानसभा जो है वो एससी आरक्षित सीट है, तो हाँ, एक दो परिवार पे ही आके रुक ले, चैलेंजेस उनके सामने होता नहीं है। हाँ, तो चैलेंजेस नहीं होने की वजह से काम नहीं भी करेंगे, हम खड़ा होंगे तो पार्टी हम ही को देगा। बराबर। जब जनरल रहता है तो अपने ही में चैलेंजेस होता है, दूसरा कोई व्यक्ति उठता है कि हम काम कर रहे हैं हम लड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो नहीं रहा है इस क्षेत्र, इस वजह से उस क्षेत्र का विकास लड़ा रुका हुआ है। इससे पहले प्रिंस पासवान, उससे पहले रामचंद्र पासवान सांसद थे, अभी जी, चौधरी जी के बेटी शांभवी चौधरी वहां से सांसद बनी है। जी। तो वो आपके समस्तीपुर उधर जो सासाराम की वो जो एमपी थी, जो जगजीवन राम की जो बेटी थी, उनका नाम क्या था, जो लोकसभा की अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। हाँ, उन्होंने क्या विकास किया? इतने दिन लोकसभा के अध्यक्ष थी, क्या किया उन्होंने? सर इस बात के लिए हम लोग चिंतित नहीं है कि क्या विकास किया, हाँ, पर महेश्वर हजार जी का जो रोल है वहां हाँ, बहुत ही गंदा है। कम से कम एक रोड सर, आज भी सच्चाई हाँ, ये है कि 70 वर्ष 80 वर्ष कौन आया कौन गया इससे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर हम चिराग पासवान के विरोधी हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भी आज तक कभी अपने पासवान समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पिछली बार एक बहुत अच्छा बात उसने कहा था लोकसभा क्या? चुनाव में या विधानसभा में,
कि क्या? हम 70 साल 80 साल के बाद भी आज हाँ भी हमारे लिए विकास का मुद्दा होता है कि हमारा चापाकल है, हमारे हाँ दरवाजा पर गड़ा जाता। हाँ। विकास बस का मतलब आज इतने दिनों के बाद सर आज तक ये विकास का मतलब नहीं हो रहा है। ना तो हमारा कोई लोकतांत्रिक मूल्य है। हम रोड पे जा हाँ रहे हैं, प्रशासन का कोई व्यक्ति बिना पूछे हमें 2 थप्पड़ मार सकता है। बराबर। आज भी लोग का पता नहीं, गांव घर के लोगों का जो स्तर है, 5 किलो अनाज हो, कोई भी व्यक्ति दो, चाहे हाँ अन्न गरीब योजना से मिले, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की योजना से मिले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन लोगों को आज आप थाना में जाइए कोई चीज का शिकायत करने के लिए, थानेदार बिना पूछे आपको 4 घंटे बंद रखेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। कब तक सर रोड के लिए चापाकल का विकास हम समझते रहे? नहीं, लेकिन बाकी जब सब जगह तो मोटर वोटर लगा दिया, चापाकल हटा के मोटर का कनेक्शन है। वो अलग चीज है सर। हम कह रहे हैं हाँ सबसे बड़ा जो हम लोगों के लाइफ में अखड़ा, चिल्लाते हाँ रहे जा करके, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे मुख्यमंत्री के पास हमेशा एप्लीकेशन देते रहे। लेकिन सर एक बार भी बार बार बोले, पिछली बार जब दरोगा हुआ तो मेरे कई सारे मित्रों का आरोप था कि हमारा 90 सही हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उसके 81 सही थे, हाँ जो सच्चाई है। तो हाँ आप सबसे कोई एग्जाम लेते हैं, एक ही एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर मानते हैं बी, अगली हाँ बार उसका आंसर हो जाता है सी। हाँ। ये तो आप धांधली है। एग्जाम के बाद आप एक आंसर सीट नहीं जारी करते हैं दरोगा का, हाँ आप क्वेश्चन तक ले लेते हैं ताकि बच्चे को एग्जैक्ट पता नहीं हो कि हम कितना बना है, वरना बच्चा बराबर। चैलेंज कर देगा। हाँ कोई भी स्टूडेंट 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बना करके, 150 याद करके हाँ एग्जैक्ट कौन लगाया है, यह मतलब असंभवता है। तो भी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को समझ के उसको बना लेना, हाँ उस रेट को याद भी कर लेना, और क्या एग्जैक्ट लगाया है ये पता करके बाहर निकल जाना, हाँ ये अलग अलग चीज है। आज क्वेश्चन आप ले लेते हैं, बिहार एसएससी में इतना बड़ा चीज है, क्वेश्चन ले लिए कुछ हाँ मतलब। हम जहाँ है, हम जिस चीज से लड़ रहे हैं, बच्चे हाँ 1 महीना तक गर्दनी बाग में बैठा रह गया, लाठी के सिवा कुछ नहीं दिया। हाँ दुनिया के लोग जो देखे, जंगल राज 1990 से पहले मेरा उम्र जन्म नहीं हुआ था उस समय, हाँ हमारा जन्म यही हुआ है। अगर जीवन में लोकतंत्र में अगर जंगल राज भी होता है तो हम इस दौर को देख रहे हैं कि जंगल राज है। ये भी जंगल हाँ। राज 2.0 है, ये लोगों को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। हाँ मुख्यमंत्री चिल्लाते रह गया, लोग लाख मीडिया वाला पूछता रह गया। मुख्यमंत्री बोलना, किसी व्यक्तिगत लोगों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किशोर हाँ कुणाल के बेटा का जन्मदिन मनाने पहुंच गए, हाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन उसको उनको इतना नहीं फर्क पड़ा कि जाकर के गर्दनी बाग या गांधी मैदान लोगों से मिल ले। हाँ बराबर है। किसी पंचायत के मुखिया को अगर 1 महीने बाद समस्तीपुर में पूछा गया कि हाँ लाठीचार्ज कहाँ, कौन लाठीचार्ज, किसी भी व्यक्ति को क्या ऐसे मुखिया का, कैसे वार्ड मेंबर का जरूरत है किसी भी व्यक्ति को? नहीं, हम मानते हैं कि 15-20 साल बहुत काम किए, लेकिन 1 महीने पहले तक किए थे, पटना में पहले किए थे, चले। बाद में नहीं किए। बाद में तो लूज हो गए, पहले किए थे, रोड वोड बनाए थे। सर 1 महीने तक पटना हाँ में रोड पे दौड़ा दौड़ी चलता रहा, लाठियां चलती रही। हाँ उसके बाद जब 1 महीने बाद इनको समस्तीपुर में घेरा गया, बोला गया बच्चा तो है, लाठी, कौन लाठी, कहाँ लाठी? हे भगवान, अगर उनको सच में पता था अब वो अनठा रहे थे, फिर भी ऐसे मुख्यमंत्री का जरूरत नहीं है। और अगर उनको नहीं पता था फिर भी ऐसे मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं कि 1 महीने से क्या चल रहा है हमारे राजधानी में, हमारे एक आने मार के 2 किलोमीटर दूरी पर, दोनों चीज हाँ। में सहमत है। तो सर एक सर, व्यक्ति से फिर ऐसा नहीं कि राजद को लाना चाहता है या प्रशांत किशोर नहीं को तो वो लाना चाहता है। पीके तो अच्छा बोल रहे हैं ना, प्रशांत कुमार झा जी, वो तो यही चीज मुद्दा उठा रहे हैं। सर सब कुछ ठीक है, प्रशांत कुमार बोलिए, झा क्यों लगा रहे हैं फिर वहां? इसीलिए तो लोग उसका विरोध करते हैं। हाँ हाँ बराबर। प्रशांत कुमार से नहीं, आज सर मोकामा में हत्या हुई, दुलारचंद की हत्या हुई, जुताचंद यादव की हत्या क्यों हुई? दुलारचंद की हाँ हत्या हुई, बराबर। दिक्कत यही ना है लोगों का कि दुलारचंद यादव की हत्या हुई नहीं भाई, दुलारचंद एक व्यक्ति था, उसका हत्या हुआ, हाँ उसके बराबर। हत्या की सजा होगा, साबित होने पर तो 14 वर्ष का होगा। यादव लग जाने से 28 तक थोड़ी ना होगा। यादव बोल करके आप जातीय उन्माद फैला रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। बराबर। देखते हैं सच आगे है। क्या होता है। सर, इंडिया जो का भी पॉलिटिक्स बहुत बेकार है। जी। इस बार कूट करके हमने कम्युनिस्ट को जाकर के वोट दे दिया, जो वहां से रंजीत राम उसके अगेंस्ट में थे तो महागठबंधन के ही। हम बोले नहीं, एक आदमी से पीछा अगर बिहार को छूट जाएगा ना तो अगली बार दूसरी इससे भी पीछा छूट जाएगा, लेकिन ये एक आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे को लाना जरूरी है, अति जरूरी है। तो ऐसे ही तो किया था,
जब मुगल लोग शासन करते थे तो मुगलों को हटाने के लिए लोगों ने अंग्रेजों को लाया, तो फिर अंग्रेज ने बिल्कुल। 200 साल किया, यही तो हुआ था, फिर और गुलाम हो गए हम लोग, यही तो हुआ था। फिर दूसरे जगह जा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो सर मुगल आप एक मुगल एक भारत आए, हाँ, बोलिए बोलिए। भारत में रहे और भारत के रह गए। हाँ क्या किसी मुगलों ने उठा करके अपने सामान को बाहर ले गया? वो जो भी बनाए, भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही कि जो भी भारत में आया, भारत में मिल के मिट्टी का यहाँ का हो गया। बराबर। हम दो तरीके से बोल सकते हैं, लोग ऐसा किया, वो किया, लोगों पर अत्याचार किया, ठीक है। जी तो फिर वहां पर जाके दूसरे जगह चले जाएंगे हम। अगर आपको तकलीफ होती भारत के लोगों से, तो आप ये कहते कि मुगलों ने यहाँ आकर के जी भारत के लोगों पर जजिया लगाया। नहीं, आज भी जोर किस बात का दिया जाता है? जी। मुगलों ने भारत में ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। हाँ भाई लगा तो सभी पर लगा, आप उस चीज पर जोर क्यों देते हो कि ब्राह्मणों पर लगा है? जब एक व्यक्ति को, एक जाति को विशिष्ट बनाइएगा, दूसरा खुद खड़ा होगा परेशान करने के लिए। इसी तरह बढ़ते रहिए और कटते रहिए। हाँ बराबर। आज भी पॉइंट में घेर के लिखा जाता है कि फिरोज शाह हाँ तुगलक सर्वाधिक खराब इसलिए है क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। भाई क्यों? उससे पहले अकबर ने अगर हिंदुओं पर लगाया तो खराब था, सही था क्या? फिरोज शाह तुगलक खराब हो गया, उनको ब्राह्मणों पर लगा दिया गया। ये जातीय विशेषता लेकर के क्यों आ रहे हैं? सर मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति 1990 में आकर के या 95 में बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, उसे यह बात क्यों बोलना पड़ता है कि हमने लोगों को आवाज दिया? आखिर ये आवाज छीनने वाला कौन था? क्या अंग्रेज से आए लोग आवाज छीनने वाले थे, कि यही जन्मे लोग आवाज छीनने वाले लोग थे? बराबर। अगर वो व्यक्ति आवाज छीनने की कोशिश नहीं किया रहता तो दूसरा को बोलने का मौका नहीं मिलता कि हम आवाज दिए। हाँ लोग बराबर। अपने कमियां को भूल जाते हैं। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अभी ऐसे हम टाइम हो गया है। हाँ बोलिए बो, बोलिए। बोस हम कह रहे थे ये भारतीय चिकित्सा को छोड़कर राजनीति पे बात क्यों की जा रही है? वो हम इनका दिमाग वो देख रहे थे, दिमाग की ये क्या सोच रहे हैं, कुछ सीख। राजनीति तो बहुत ज्यादा गंदी चीज है ना, अच्छी चीज नहीं है वो। अभी नहीं एक नहीं भी नेता ऐसा सर तो सर नहीं है सर, ना, सब राजनीति के से सब अच्छी कोई चीज भ्रष्टाचार है नहीं है। ना। राजनीति निर्धारण करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हमारा विदेश महोदय व्यापार कैसा जा रहा है, हमारा दुनियादारी कैसा महोदय चल रहा है। महोदय एक भी युवा मुझे बताइए, एक भी युवा मुझे बताइए जो पढ़ा लिखा शिक्षित, एक भी नेता मुझे बताइए ना पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार उसमें हो। एक भी तो नहीं है। और उसको जाने भी नहीं देंगे सर ये लोग, तो क्या मतलब बनता है? नहीं सर, सर मेरा मानना ये है ना कि दुनिया का इतिहास पलट के देख लीजिए और भारतीय महोदय इतिहास को भी पलट के देख लीजिए। नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल शासन सही में कह नहीं रहे हैं नहीं कि हम सर सर आज अगर हमारी चिकित्सा खत्म हो गई है ना, इसका नहीं रीजन सर, केवल एक ही है। शासन में ऐसे ऐसी व्यक्ति की भागीदारी रही है जिनका पढ़ाई में जीरो योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खराब था, हमारे लिए खराब था, लेकिन व्यक्ति ने शासन को इतने तलवार के नोक पर इतने बेहतर तरीके से चलाया, आप इसकी तुलना पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति आज बिहार में घूम घूम के, हम व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं, जो व्यक्ति आज बिहार में घूम घूम के बोल रहा है कि यह तो 7वां फेल है, यह उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि यह नामा फेल रहा है, यह मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, उस व्यक्ति ने बिना डिग्री वाले को प्रधानमंत्री कैसे बना दिया? कहता नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनाए, उससे कोई पूछता है? महोदय मैं बस एक क्वेश्चन, बस आपसे छोटा सा कुटुब करना चाहूंगा या अपनी एक बात रखना चाहूंगा। मैं जी उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी आती है छोटी सी, जिस सिटी का नाम गजरोला है। अब ठीक है, गजरोला नहीं में पता है गजरोला को। जी एक्चुअली गजरोला ना एक जंक्शन है, और गजरोला ने क्या किया है कि वहां जो पूर्व उसकी अध्यक्ष रही है, उसने इतना विकास किया, इतना विकास किया, इतना विकास किया कि बहुत ज्यादा पूरे रोड वोड सब चमका दिए, यहाँ तक कि उसको नेशनल लेवल पे अवार्ड भी दिया गया। हम्म परंतु अभी 2025 के इलेक्शन में उसको हरा दिया। वो हार गई है और एक दूसरी पार्टी को जिताया उन लोगों ने। कहने का तात्पर्य ये कि जनता जो है ना, जनता पागल है। जनता को ये ही नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। जिस बंदे को उन्होंने जिताया ना, अगले दिन उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगले दिन से उसने केवल बैनर चेंज कराए हैं, और कराने के बाद पूरे शहर की एस्थेसी कर दिया है।
कुछ भी हम्म, करने तैयार नहीं, केवल अपना। तो इसलिए राजनीति जो है ना, वो केवल एक सर पैसा कमाने की धंधा एक हो गई चीज है, और सर, गुंडे मवालियों सर की हम टीम है आपसे वो एक उसमें सवाल चल पूछना चाह रहे हैं। सर हम आपसे बताइए। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बोलिए। पिछले 11 सालों का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा चला? पिछले 11 सालों का? जी बस पिछले 11 सालों का हिसाब दीजिए। देखिए, मुझे तो माननीय रामदेव जी की एक बात याद आती है। नहीं आचार्य नहीं रामदेव रामदेव जी जी की, नहीं, नहीं सुनिए नहीं सुनिए, नहीं, मैं यहाँ आप उनकी, पर्सनल व्यक्तिगत बात बताइए, नहीं पर्सनल मैं व्यक्तिगत बात बताइए, निष्पक्ष होकर के बताइए कि पिछले मैं 11 साल पर्सनल में। व्यक्तिगत ही, देखो मेरी बात सुनो। मनमोहन सिंह चाहे कैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सर कभी कोई सर उनकी हम मनमोहन उनकी सिंह पर वापस आते। सर आपसे हम 11 साल पूछे, हम मनमोहन मैं सिंह पर वही भी तो मैं वापस बताना जाते। चाह रहा हूँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सुनिए तो मेरी, आप थोड़ी सी जी सुनिए। जी 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 मैं जी पिछले उनके पूरे 1 साल का स्टेटमेंट निकाला हूँ। मेरे आर्मी के जवान पिछले 1 साल में न मरे जितने 1 महीने में इस सरकार में मर रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब मुझे पता नहीं चलता कि भलाई से वो बंदा चुप रहता था, बोलता नहीं था, लेकिन यार पढ़ा लिखा बंदा तो था। सर हम एक बात आपको बोल पता रहे हैं, है? हम आपसे, सर मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। पिछले 11 सालों का कार्यकाल शासन के हिसाब से आपके नजर में कैसा रहा? निष्पक्ष होके बोलिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे माननीय, हमारे जो मतलब गुरुदेव हैं, डॉक्टर अरविंद पाठक जी, उनका जी लाइव सेक्शन चल रहा है, उसमें चिकित्सा को छोड़ के ये सर राजनीति पे बात क्यों हो रही है? सर हमने शुरू नहीं किया है, उन्होंने पूछा है, मैंने जवाब दिया है। बस हम आपसे कह रहे हैं, पिछले 11 सालों का कार्यकाल आपको कैसा लगा? बस देखिए, जवाब दीजिए। अगर मैं ये 100% विषय तो सही से नहीं कह सकता, नहीं नहीं, विषय से क्योंकि विषयांतर मत होइए। भाई नहीं नहीं साहब बस विषय से दो विषयांतर दो मत मिनट होइए। दो सभी का मिनट अपना अपना सर मत दो है, अपना मिनट अपना हम विचार है। आपके बातों को, लड़ाई झगड़ा वाली दो बात मिनट सर नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट 2 मिनट सर 2 मिनट। देखिए, अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ। अच्छा 2018 या बैच बुरा? था मेरा, तो मेरे लिए तो अच्छा उन्होंने या अच्छा बुरा? किया है। लेकिन नहीं नहीं, मेरे लिए बिल्कुल, अच्छा किया है, क्योंकि मेरे शासन की मेरी भागीदारी जो में हम इस भारतीय चीज को चिकित्सा मानते हैं, थी, मेरी जो हम इस भारतीय चीज को चिकित्सा मानते थी, हैं। मैं तो अपनी चिकित्सा को बताऊंगा। मेरी चिकित्सा को जितना इस सरकार ने, खास करके बीजेपी ने, मोदी जी ने जितना जागरूक किया है ना, यहाँ तक कि योगी जी के भी 2-4 स्पीच मैंने देखी, उन्होंने कहा कि जो जो मतलब एलोपैथिक डॉक्टर हैं, कि वो ना अपनी मर्यादाओं में रहें, कि इस देश का जनक। बस सर आपका जवाब मिल गया, आप एक और जवाब दीजिए। 2004 से 14 का कार्यकाल आपको कैसा लगा? हम 14 से 25 पूछ रहे थे, 11 साल का, 4 से 14 का कार्यकाल कैसा लगा ये बताइए, अच्छा या खराब? एक्चुअली मुझे उस समय तक जो है ना मतदान करने की परमिशन नहीं थी, तो सर इसलिए मैं उसके बारे हम में ये बता ही नहीं सकता। हम हम राजनीति पर, 4 से 14 खराब था इसीलिए 14 में मोदी जी आए, लिख के दे लीजिए। 4 से 14 खराब था और 14 से 25 मोदी जी हैं। 4 से 14 खराब हुआ इसीलिए लोग उब करके 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इस बात से आप एग्री होइए कि लाख हार्वर्ड से पढ़ करके, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाला व्यक्ति से भी शासन अच्छे तरीके से नहीं संभलता है। और 14 से 25 शासन काल सही रहा है। छोटी मोटी हिंसाएं, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। आप इस बात से अब सहमत होइए कि पढ़ाई का राजनीति में उतना बड़ा रोल भी नहीं है। इसका मतलब शिक्षा ये पे नहीं है, जीएसटी काहे लगवा दिए नहीं आप? नहीं शिक्षा हर नहीं, आदमी का धर्म है कि नहीं है? शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा तो फ्री हो जानी चाहिए थी। सुनिए, अभी हम कल बात करेंगे इस पे, कि ये लंबा डिस्कशन हो रहा है, हमको सोना है, अभी सुबह उठ के पढ़ना है, तो हम कल ओके मिलेंगे। हमको अभी पढ़ना है गुरुदेव। थोड़ा बहुत, फिर सुबह पढ़ना। हम भी कॉपी किताब जी लेके ही आप बैठे इनको, हुए बीच में। मुनमुन जी आप इनको कल लाइएगा, हम इनका केस टेकिंग करेंगे कल। जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है, गुरुदेव, ठीक। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, प्रणाम, कोई गुड दिक्कत नाइट। नहीं, कभी कभी प्रणाम प्रणाम। विषय से दूसरे विषय पे विषयांतर होना भी जरूरी होता है, बहुत कुछ हाँ, कोई बात नहीं, सीखने को मिलता कल कोई हम बात बीजेपी ने नहीं। बात सब करेंगे। कुछ अच्छा करा, सुनो, वो पूरे देश को खत्म कर दे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शिक्षा पे जीएसटी ना लगाते। और शिक्षा जो है ना, जितनी भी हो सके सुलभ और बस फ्री थोड़ा कफन पर करना भी, चाहिए। बस हम कफन पर भी शिक्षा के हटा दो। लेके हम नाराज हैं। बस बाकी हम कफन, अब किसी कल बात को कल लेके हम कल बात नाराज नहीं करेंगे, है। बस हम कफन कल बात करेंगे, कल कल बात करेंगे अभी, क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, ओके। प्रणाम। कफन पर से कल हट जाना मिलेंगे, चाहिए। मुनमुन ठीक, जी प्रणाम इनको कल बहुत लेके बहुत आइएगा। प्रणाम प्रणाम स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। स्वागत है, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत ये स्वागत प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ओके, प्रणाम।